अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 16 जिसका उन्वान है हिफाजत यानी सेफ्टी। बच्चों, आपको पता है कि आलात, मशीनें और तवानाई के ज़राए मसलन बिजली, गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आजकल इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये समझना भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ ये आलात और मशीनें हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाते हैं, वहीं हमारे लिए ख़तरात और मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी हिफाजत बहुत ज़रूरी है और अपनी हिफाजत करने के लिए हमें घरेलू एशिया इस्तेमाल करते हुए चंद बातों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। घर के अंदर हमें हिफाजती तदाबीर कौन कौन सी अपनानी चाहिए। नंबर 1, नंगी तारों को मत छुएं। नंबर 2, गीले हाथों या गीले फर्श पर खड़े होकर बरकी आलात को मत छुएं। नंबर 3, एक प्लग में 2 से ज़ायद अशिया इस्तेमाल ना करें। और नंबर 4, बरकी आलात को पानी से दूर रखें। नंबर 5, प्लग को सॉकेट में लगाते वक्त या निकालते वक्त बटन या स्विच को बंद करें। नंबर 6, ऐसे बरकी आलात हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनमें कोई ख़राबी हो। और नंबर 7, अपनी उंगली या धाती चीज़ कभी सॉकेट में ना डालें। तो बच्चों, ये तो हो गई घर के अंदर हिफाजती तदाबीर यानी इंडोर सेफ्टी। अब हम देखते हैं घर के बाहर हिफाजती तदाबीर यानी आउटडोर सेफ्टी। मसरूफ़ सड़क या रास्ते में मत खेलें। नंबर 2, सड़क को एहतियात से अबूर करें। नंबर 3, पानी, बिजली की लाइनों और खंभों के करीब मत खेलें। और नंबर 4, किसी को धक्का ना दें और ना ही किसी से उलझने की कोशिश करें। और नंबर 5, ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें। तो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिजली हमारे जिस्म से आसानी से गुजर सकती है क्योंकि बिजली पानी से जल्दी गुजरती है और इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो बच्चों, हमने इंडोर और आउटडोर सेफ्टी के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होती है, यानी कुदरती आफात क्या होती हैं, डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, आफत क्या होती है। बाज़-औक़ात होता ये है कि दुनिया में कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है जिससे बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं। इस हादसे को आफत कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं। आफत जो होती है वो इंसानी सरगर्मियों, लापरवाही और गलती की वजह से भी रूनुमा हो सकती है। मसलन धमाके, आतिश ज़दगी यानी आग लग जाना और सनती हादसे वगैरह। बच्चों, आफत कुदरती तौर पे भी हो सकती है जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, मसलन ज़लज़ला, सैलाब, सुनामी, आतिश फ़िशां, तोदे गिरना और समंदरी तूफ़ान वगैरह। अब आपने देखा कुछ आफात जो होती हैं वो इंसान की गलतियों से रूनुमा होती हैं और कुछ आफात जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि कुदरती आफात यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके असरात को कम किया जा सकता है। कुदरती आफात किसी भी वक्त और कहीं भी रूनुमा हो सकती है। कुदरती आफात में हमें बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, तो अब हम वो बातें डिस्कस करते हैं। मुकामी इदारों की दी गई हदायत पर अमल करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, अपने घर या स्कूल के सबसे महफूज हिस्से में चले जाएं, दूसरों का ख्याल रखें। आफत में हर लम्हा बहुत कीमती होता है, इसलिए दुरुस्त फैसलों में ताख़ीर ना करें, हौसला ना हारें और हिम्मत से काम लें। तो बच्चों, इन आफात की वजह से आपको भी ख़तरात का सामना हो सकता है, इसलिए आप घर से बाहर अकेले मत जाएं, अजनबी लोगों से दूर रहें, किसी नावाकिफ से कोई चीज़ मत लें। अगर आप ख़तरा महसूस करें तो फ़ौरन अपने वालिदैन या उसातिज़ा को आगाह करें। अगर आप अकेले हों तो ख़तरे की सूरत में ज़ोर से चिल्लाएं और महफूज जगह की तरफ भाग जाएं। किसी नावाकिफ की बात पर ध्यान ना दें। तो बच्चों, आज के सबक में हमने पढ़ा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनें हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ ख़तरे का भी सबब बन सकते हैं।
اور آلات اور مشینوں کے استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی ہے یہ ہم نے پڑھا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا قدرتی آفات بہت بڑے پیمانے پر انسانی زندگیوں، جانداروں اور وسائل کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ قدرتی آفات میں زلزلہ، سمندری طوفان، آتش فشاں اور سیلاب وغیرہ شامل ہیں۔ اور پھر آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹرز کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں، آج کا جو لیسن تھا واقفیت عامہ کا باب نمبر 16، یہ ہمارا واقفیت عامہ کا آخری لیسن تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔